नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के 1 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और एक बार फिर से उन्होंने मंदिर बनाने और अयोध्या के विकास का संकल्प दोहराया। दरअसल राम जन्मभूमि में मंदिर के शिलान्यास के भूमि पूजन को 5 अगस्त को 1 वर्ष पूरे हुए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले रामलला के दर्शन किए, मंदिर पहुंचे, आरती की और उसके बाद सीधे पहुंचे वासुदेव घाट, जहां पर उन्होंने अन्न वितरण योजना के तहत लाभार्थियों को अन्न वितरित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल तौर पर जुड़े। उन्होंने लाभार्थियों के साथ में संवाद किया और तमाम तरह की बातें भी की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में हो रहे कामों की चर्चा भी की, जिसमें खास तौर पर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर के उन्होंने काफी खुशी दिखाई। इसके साथ ही साथ अयोध्या में जो शहर के विकास और अयोध्या को विश्व स्तरीय किस तरीके से एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए काम हो रहा है, उस पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने बात की। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी ये बात जानती है कि उत्तर प्रदेश में लगातार अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर के जिस तरीके से लगातार आवाजें उठती रही, उस बीच 1 साल में सरकार ने अयोध्या में भी कई योजनाओं के जरिए और फोकस अपना अयोध्या पे रखते हुए पूरे तरीके से काम करने की कवायद की है। हालांकि मंदिर के लिहाज से देखें तो लगातार काम वहां जारी है। नींव पड़ने का काम लगातार चल रहा है, जिसका काम 60% तक पूरा कर लिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि 15 सितंबर तक ये काम 100% हो जाएगा और उसके बाद में मंदिर के निर्माण का कार्य रफ्तार पकड़ेगा। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर जब संवाद किया तो उन्होंने कई बातें की। ना सिर्फ कोरोना के दौरान जिस तरीके से सरकार ने काम किया उसको गिनाया गया, बल्कि इसके अलावा राम मंदिर निर्माण को और सरकार की जो प्राथमिकता है अयोध्या के विकास का, वो भी उन्होंने दोहराया। उन्होंने गिनाया किस तरीके से लगातार काम वो अपने नजरिए से देखते हुए पूरा करवा रहे हैं और जो परियोजनाएं लंबित पड़ी थी उन्हें जल्द से जल्द अयोध्या में पिछले सालों में पूरा किया गया है। 17 से ज़्यादा परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा परियोजनाएं, चाहे वो रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण हो, इसके साथ ही साथ सड़कों का जो काम अयोध्या में लगातार चल रहा है, अयोध्या में जिस तरीके से पर्यटन स्थल बनाने के लिए अलग अलग स्थानों का सौंदर्यीकरण है और तमाम तरीकों से अयोध्या को कैसे आगे पहुँचाया जाए, ये कवायद सरकार की नजर आई। बीजेपी एक तरफ से साफ करती नजर आती है, एक संदेश देने की कवायद है कि हिंदुत्व के साथ साथ विकास के एजेंडे को कैसे आगे पहुंचाया जाए। और अयोध्या में जिस तरीके का एक कार्यक्रम हुआ और जो कुछ बातें वहां मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा की गई, वो कहीं ना कहीं 2022 के इशारे की ओर साफ करती है। प्रधानमंत्री ने तमाम कामों को गिनाया, उत्तर प्रदेश की प्रगति पर चर्चा की, सारी बातों को याद दिलाया और यहाँ तक कि आह्वान किया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछली सरकारों ने उपेक्षा की, विकास की, अयोध्या को हमेशा से हाशिए पे रखा गया, उसकी प्रतिपूर्ति सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार में हुई है। इससे साफ हो जाता है कि 2022 के चुनाव में भी बीजेपी इन मुद्दों के साथ जाने वाली है और खासतौर पर अयोध्या में रामलला का मंदिर और विकास का एजेंडा हावी होने वाला है। राष्ट्रवाद के साथ बीजेपी ने इसे जोड़ते हुए कहीं ना कहीं विकास की बात की और अपने हिंदुत्व के एजेंडे के साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की क्या गति होगी और कैसे सरकार उसको लोगों तक पहुंचाना चाहती है, इस पर भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में तमाम बातें कही गई। साफ है कि 2022 के होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी विकास और हिंदुत्व के एजेंडे के साथ में एक बार फिर से लड़ाई के मैदान में है, जहां विपक्ष सरकार पर कोरोना काल में हुई दिक्कतों का आरोप लगाता है और मंदिर निर्माण को लेकर के भी साधता है निशाना। इस बीच विकास के कार्यों की परख के साथ कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस कार्यक्रम और खास तौर पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इस बात को साफ कर दिया गया कि यूपी में अब विकास होगा और हिंदुत्व के एजेंडे के साथ राम मंदिर के निर्माण के काम में भी तेजी आएगी। तो आज के लिए मुद्दे की बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।